स्वागत है दोस्तों आप सभी का फिर से एक बार ग्लोब आउटलाइन में। तो देखें यहाँ पर ना, यूक्रेन को अभी बिल्कुल नहीं बुलाने वाला है इंडिया G20 मीटिंग में, जो यहाँ पर होने वाली है एंड ऑफ द ईयर 2023 में। अब देखिए क्यों नहीं बुलाने वाली है, और यहाँ पर क्या रशिया के प्रेशर के वजह से यहाँ पर नहीं बुलाने वाली है क्या, सब जानेंगे इस वीडियो में। लेकिन शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं, एज ऑलवेज इफ यू डू नॉट सब्सक्राइब द चैनल यू विल नॉट गेट द अपडेटेड वीडियोस ऑन जियो पॉलिटिक्स, सो डू सब्सक्राइब द चैनल। सो देखिए यहाँ पर ना, ये आर्टिकल देख लीजिए कि इंडिया नॉट प्लानिंग टू इनवाइट यूक्रेन टू G20 समिट इन सितंबर। मतलब जो सितंबर में समिट होने वाला है G20 का। देखिए रीजनल मीटिंग्स काफी सारी हो चुकी है, अब जो मेन मीटिंग होने वाली है, जहां पर ऐसा माना जाता था कि व्लादिमीर पुतिन भी आएंगे, बाइडेन भी आएंगे, और जितने G20 के नेशन है वहां पर वो सब आएंगे, वहां नेशन उनके बड़े बड़े लीडर्स आएंगे। तो उस मीटिंग में यहाँ पर जो अपना यूक्रेन मुद्दा रखने वाला था, रशिया यूक्रेन वार का, वो अभी रख नहीं पाएगा, क्योंकि देखिए इंडिया ने यूक्रेन को बुलाना ही कैंसिल कर दिया है। अब मैं आपको बताऊंगा क्या यूक्रेन G20 का मीटिंग नहीं है क्या। जी हाँ, बिल्कुल नहीं है, वो G20 का मेंबर, और वहां पर ये एज अ गेस्ट कंट्री भी यहाँ पर बिल्कुल आ नहीं सकता G20 मीटिंग में। देखिए 2022 की जो मीटिंग हुई थी इंडोनेशिया के बाली में, वहां यूक्रेन को बिल्कुल आमंत्रित किया गया था, ये आप जान लीजिएगा। अब देखिए यहाँ पर सबसे पहले ना, ये न्यूज निकल कर कहाँ से आई, तो देखिए हमारे जो एक्सटर्नल मिनिस्टर है उन्होंने ये खुद कहा था कि देखिए इंडिया इज नॉट प्लानिंग टू इनवाइट यूक्रेन टू द समिट ऑफ ग्रुप 20 इंडस्ट्रियलाइज एंड डेवलपिंग नेशन इन सितंबर। एक्सटर्नल मिनिस्टर के यहाँ से ना, ये हमारी एकदम अभी ऑफिशियल वार्निंग आ चुकी है। अब देखिए यहाँ पर इससे पहले भी ना, आप देखोगे तो यहाँ पर हमारे जो एक्सटर्नल मिनिस्टर है जयशंकर साहब, जो हमारे किसी सेलिब्रिटी से कम नहीं है वर्ल्ड वाइड, तो देखिए उन्होंने कहा था कि इंडियन फॉरेन मिनिस्टर जयशंकर कंफर्म यूक्रेन हैज नॉट बीन इनवाइटेड टू G20। और इन्होंने कई बार यहाँ पर ये बताया था कि देखिए G20 का जो यहाँ पर समिट है, वो यहाँ पर क्या वार, डिफेंस, इस सब रिलेटेड से इन्फ्लुएंस होकर यहाँ पर ये बनाया गया था क्या? नहीं, बिल्कुल नहीं। क्योंकि ये बना क्या गया था, तो देखिए यहाँ पर व्हाट इज G20, तो आप जाहिर सी बात है यहाँ पर देखने को मिलेगा, इट इज अ ग्रुप ऑफ 19 कंट्रीज एंड यूरोपियन यूनियन। देखिए यहाँ पर 19 कंट्रीज है, और कहीं ना कहीं यूरोपियन यूनियन आता है। अब यूरोपियन यूनियन में 27 अलग और कंट्रीज है, तो यहाँ पर 19 और 27, तो ऐसा पूरा जोड़कर यहाँ पर कहीं ना कहीं 46 नेशंस होते हैं पूरे G20 मिलाकर। तो इसलिए यहाँ पर इतना पूरे वर्ल्ड का वेल्थिएस्ट ग्रुप यहाँ पर G20 माना जाता है। अब देखिए यहाँ पर इनका जो मुद्दा है ना, वो किससे रिलेटेड है, तो जनरली देखिए ग्लोबल इकोनॉमी, ठीक है ना, इंटरनेशनल फाइनेंशियल स्टेबिलिटी, क्लाइमेट चेंज, इमिग्रेशन, सस्टेनेबल डेवलपमेंट। मतलब यहाँ पर वार से निकलकर, डिफेंस से रिलेटेड ना होकर, बॉर्डर डिस्प्यूट लेकर ना, यहाँ पर दुनिया कैसे ग्रो करेगी, कैसे हम इमर्जिंग इकोनॉमी बन सकते हैं, कहाँ कुछ रिसेशन आने के चांसेस है, तो वहां हम कैसे संभल सकते हैं, इसके रिगार्डिंग यहाँ पर ये G20 की मीटिंग है, जो देखिए हाल फिलहाल में काफी गरज भी है, क्योंकि देखिए जर्मनी, यूरोपियन यूनियन सारे रिसेशन में जा चुके हैं। अब देखिए इंडिया की ही ग्रोथ काफी पॉजिटिव निकल कर आई है। तो ऐसे समय में जब यहाँ पर बिल्कुल आर्थिक मंदी का संकट गहराया हुआ है पूरे वर्ल्ड वाइड, तो क्या उस समय में हम रशिया यूक्रेन वार में कॉन्फ्लिक्ट की जगह यहाँ पर ये डिस्कस करने का प्लेटफॉर्म सही है? तो इसके रिगार्डिंग ना, इसीलिए यहाँ पर ये निर्णय लिया गया है G20 के द्वारा, मतलब इंडिया के द्वारा, कि यहाँ पर हम यूक्रेन को बिल्कुल नहीं बुलाएंगे। और देखिए इससे पहले भी ना, जो सेम मैंने आपको अभी बात बताई है, वो हमारे जयशंकर साहब ने कहा था कि G20 वॉज नॉट अ प्लेटफॉर्म टू डिबेट इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी। क्योंकि देखिए अगर इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी आपको डिस्कस करना है, तो उसके लिए और भी कई सारे ब्लॉक्स है, और भी कई सारे यहाँ पर जो ग्रुप्स है वो फॉर्म हो चुके हैं, आप वहां जाके वो कर सकते हैं। लेकिन G20 को है सब इशू साइड में रखते हैं, और जो G20 का काम है उसको यहाँ पर बखूबी निभाया जाए तो काफी अच्छा होगा, ऐसा कुछ यहाँ पर मानना था। अगर आपको G20 की लिस्ट के मेंबर देखना है, तो यहाँ पर मैंने ये लगा दिया है स्क्रीनशॉट, आप देख सकते हैं पॉज करके वीडियो। अब देखिए मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर ना, मांग कब से उठी थी यूक्रेन को G20 में एज ए इन्वाइटेड गेस्ट बुलाने की। तो देखिए आप सभी को पता होगा कि जो यूक्रेन की मिनिस्टर थी जाबरोवा, तो इनको ना यहाँ पर, तो इन्होंने ना यहाँ पर इंडिया में विजिट दी थी, और वहीं पे ना इन्होंने, हाँ जी हाँ बिल्कुल, इंडिया को विश्व गुरु भी कहा था। तो वहीं पे ना इन्होंने एक बात छेड़ी थी कि प्लीज इंडिया जो है वो हमें G20 में आने की अनुमति दे, क्योंकि देखिए 2023 में इंडिया ही होस्ट कर रहा है G20। तो यहाँ पर इन्होंने यही कहा था कि देखिए आप जब हमको G20 में मीटिंग में इनवाइट करोगे, तो जेलेनिस्की आएंगे जो यूक्रेन के प्रेसिडेंट है, और देखिए वो एक वर्चुअल वार्ता ना होते, एक कम्युनिकेशन बनेगा, और यहाँ पर जेलेनिस्की अच्छी तरीके से बता पाएंगे कि यूक्रेन में हो क्या रहा है, और यूक्रेन के परिवारों के साथ, यूक्रेन में जो लोग रह रहे हैं उनके साथ यहाँ पर कितना बड़ा अन्याय होते हुए नजर आ रहा है। और यही कहा था कि देखिए एंड हेल्पिंग यूक्रेन टू ब्रिंग इट्स स्टोरी पीपल टू पीपल कॉन्टेक्ट इज द बेस्ट वे ऑफ कम्युनिकेशन। मतलब पूरा सहारा अगर कहा जाए तो यही कहने वाली बात थी कि यूक्रेन जो है वो यही चाहता था कि यहाँ पर भी G20 में भी रशिया यूक्रेन का वार डिस्कस हो, और रशिया पे और कड़े सैंक्शंस लगाए जाए, या फिर रशिया को यहाँ पर भली भांति खरी खोटी सुनाई जाए। तो ऐसा कुछ यहाँ पर स्टांस था यूक्रेन का। अब उससे पहले मैं आपको बता दूं कि G7 मीटिंग हुई है हिरोशिमा में जापान के, तो वहां पर देखिए पहली बार हुआ कि जेलेंस्की और पीएम मोदी यहाँ पर आमने सामने मिल चुके थे। अब देखिए इन दोनों के बीच में ऐसी वार्ता तो नहीं हुई थी सोर्सेस के हिसाब से कि देख जेलेंस्की ने फिर से पीएम मोदी को यहाँ पर
अर्ज किया कि देखिए हमें G20 में आने की सहमति दे, लेकिन इसके विरुद्ध जेलेंस्की ने क्या किया, पीएम मोदी को ही इनवाइट कर दिया था उनके राजधानी क्यू में कि देखिए आइए और जो पीस फॉर्मूला है उसके ऊपर कुछ डिस्कस करते हैं। देखिए प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको बताया था कि यूक्रेन का पीस फॉर्मूला क्या है और जैसे ही चाइना और इंडिया का पीस फॉर्मूला क्या है। तो देखिए अगर 2 मिनट में अब बताया जाए तो यूक्रेन का जो यही मानना है पीस फॉर्मूले में कि देखिए रशिया ने जो भी यहाँ पर किया है ना, यूक्रेन की टेरिटरी कब्जा, एक तो वो पूरी टेरिटरी ना वापिस दे और यहाँ पर बिल्कुल संप्रभुता के साथ जो यूक्रेन के लोगों के साथ यहाँ पर किया है रशिया ने, उनका मुआवजा भर के दे और बाकायदा माफी मांगे। तो देखिए ये हाल फिलहाल में तो सिर्फ पन्नों पे ही रह जाएगा, क्योंकि ऐसा रशिया तो कभी करने वाला है नहीं। तो यहाँ पर इसी फॉर्मूले के ऊपर चर्चा करने के लिए पीएम मोदी को यहाँ पर बुलाया गया था कीव में। अब उसके रिगार्डिंग मैं आप एक सवाल पूछना चाहूंगा कि क्या क्या यहाँ पर इंडिया ने सही किया क्या यूक्रेन को ना बुलाकर? क्योंकि देखिए जहां था, चाहे वो यूक्रेन क्वाड में जाए, किसी G7 में जाए या फिर कोई रीजनल मीटिंग में जाए, यूएन में जाए, तो यहाँ पर एक ही सवाल उठा है कि कैसे हम सैंक्शंस खरे लगा पाए रशिया पे और जो रशिया को बिल्कुल आइसोलेट कर पाए। तो क्या अभी एक ऐसी मीटिंग होने वाली है जहां पर देखिए पूरे वर्ल्ड लीडर्स आएंगे और वहां पर रशिया यूक्रेन का बिल्कुल भी यहाँ पर नामो निशान नहीं रहेगा, जिक्र नहीं रहेगा? तो दोस्तों आपके हिसाब से क्या लगता है, क्या ये मूव बिल्कुल सही था या यहाँ पर और कुछ करके इंडिया यूक्रेन को बुला सकता था और ये समझा सकता था कि देखिए आप इन्वाइटेड हो लेकिन यहाँ पर बिल्कुल रशिया यूक्रेन का वार का मुद्दा बिल्कुल नहीं उठेगा? तो दोस्तों आपकी राय मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। एंड एज यू ऑल नो कि लाइफ इज अ लॉन्ग लेसन इन ह्यूमिलिटी, सो बी सेफ एंड बी स्ट्रॉन्ग।